नमस्कार, आप देख रहे हैं RSM न्यूज। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें बिल्कुल फटाफट अंदाज में, एकदम सीधी, सटीक और असरदार। भूतशाला मामले में सोमवार से इंदौर हाईकोर्ट में ASI की 98 दिवसीय सर्वे रिपोर्ट खोली जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर स्थल के धार्मिक स्वरूप पर निर्णायक फैसला किया जाएगा। अंतिम आदेश तक पूजा नमाज की व्यवस्था यथावत बनी रहेगी और किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी। पक्षकारों को रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज कराने का पूरा अवसर मिलेगा। सुनवाई के बाद ही स्थल के धार्मिक स्वरूप और उपयोग पर अंतिम निर्णय आएगा। सीएम मोहन यादव ने खंडवा के पंधाना से 33वीं किश्त जारी की और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए। कुल राशि अब तक 1836 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है और योजना की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। महिलाओं को सीधे लाभ मिल रहा है और आर्थिक मदद के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला है। सरकारी आंकड़े दिखा रहे हैं कि राज्य भर में हजारों बहनों तक मदद पहुँच रही है। योजना से समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत हो रही है और विकास के नए अवसर खुल रहे हैं। फर्नीचर गोदाम और कारखाने में अचानक लगी भीषण आग, धमाके से इलाका दहल गया। दमकल की 5 गाड़ियां और नगर निगम की टीम तुरंत पहुंची। पास में हॉस्टल और पीजी होने से खतरा ज्यादा था। नगर निगम और BHEL की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। राहत और बचाव कार्य जारी है। उज्जैन में महाशिवरात्रि की आध्यात्मिक आभा में सीएम मोहन यादव ने 149 दिनों का विक्रमोत्सव उद्घाटन किया। धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। उत्सव 19 मार्च तक चलेगा। लोगों में उत्साह है। स्थानीय व्यापारियों और भक्तों ने भव्य आयोजन का स्वागत किया। MP में तापमान सामान्य से ऊपर, दिन रात 2-3 डिग्री ज्यादा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में अधिकतम 30+ डिग्री। सुबह हल्का कोहरा, लेकिन सर्दी लगभग खत्म। 15-16 फरवरी तक ऐसा ही मौसम रहेगा। लोगों ने गर्मी के कारण हल्के कपड़े पहनना शुरू किया। क्लास 9 और 11 में साल में 2 बार एनुअल एग्जाम होंगे। शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू की। स्टूडेंट्स को तैयारी का पर्याप्त समय मिलेगा। परिणाम और मूल्यांकन पर ध्यान रहेगा। शिक्षक और अभिभावक दोनों इससे संतुष्ट हैं। टेकनपुर, ग्वालियर में BSF DG प्रवीण कुमार ने 44th ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। 19 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम में पुलिस और सुरक्षा बलों ने कौशल दिखाया। प्रतियोगिता का माहौल भव्य, खेल और प्रदर्शन का आकर्षण बढ़ा। 16 से 20 फरवरी को दिल्ली में MP पवेलियन लगेगा। राज्य के AI सक्षम शासन और डीप टेक इनोवेशन दिखाए जाएंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग आयोजन कर रहा है। स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों की भागीदारी, नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 80,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की भर्ती की तैयारी तेज कर दी है। मार्च में 76,000 से ज्यादा शिक्षकों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। नए शैक्षणिक सत्र से पहले स्कूलों में खाली पद भरने का लक्ष्य रखा गया। हजारों युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण, शहरी दोनों क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आगामी 2026 सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षा का शेड्यूल जारी किया। तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को मार्गदर्शन और ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध। आवेदन ऑनलाइन शुरू। युवाओं को प्रशासनिक और सरकारी सेवाओं में करियर बनाने का अवसर। राज्य में प्रतियोगी परीक्षा में भागीदारी बढ़ी। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण कथा का दूसरा दिन शुरू हुआ और इस मौके पर ग्रीन शिवरात्रि का आह्वान किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने भक्तों को आत्मलिंग का ज्ञान देते हुए पर्यावरण संरक्षण और सहनशीलता का संदेश दिया। लाखों श्रद्धालु भव्य भीड़ में मौजूद रहे। पूरा धाम श्रद्धा और उल्लास से गूंज रहा था। भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि हर तरफ केवल भीड़ नजर आ रही थी। MP स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ के 500+ पदों के लिए भर्ती शुरू की। अभ्यर्थी 10वीं और 12वीं पास योग्यता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए स्टाफ बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी। रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। संसद डेटा के अनुसार MP और छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों के मुकाबले पीछे। एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम। राज्य में ड्रोन प्रशिक्षण और स्कूल प्रोजेक्ट्स भी सीमित। किसानों और उद्यमियों के लिए अवसर अभी नहीं बने। तकनीकी बढ़ोतरी की आवश्यकता। रतलाम में हेलमेट न पहनने वाले पुलिसकर्मी को भी चालान मिला। नियम सबके लिए बराबर। संदेश स्पष्ट हुआ कि कानून से कोई छूट नहीं। लोगों में जागरूकता बढ़ी। सड़क सुरक्षा पर नजरें। भोपाल में 11 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। बड़े स्तर पर बदलाव। कई जिलों में नए कलेक्टर और SP की तैनाती। प्रशासनिक कामकाज में नया ढांचा। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार की उम्मीद। महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पैदल ही शिव मंदिर पहुंचे। उन्होंने लाइन में खड़े होकर आम भक्तों की तरह पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर भक्तों से भर गया था। मंत्री ने सभी श्रद्धालुओं के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किया और मंगल कामनाएं की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी उनका स्वागत और आशीर्वाद लिया। मंडला जिले में मिलेट फेस्टिवल के दौरान विवाद और उपद्रव हुआ। आयोजकों और स्थानीय लोगों के बीच टकराव। सुरक्षा बलों ने स्थिति संभाली। घटना का कारण जांच में। कार्यक्रम प्रभावित हुआ।
मौसम बदलाव के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी, अस्पताल ओवरलोड, सर्दी, खांसी और बुखार के केस ज्यादा, डॉक्टर और नर्सों ने अतिरिक्त ड्यूटी ली, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता। कुछ इलाकों में विरोध हिंसक हुआ, 3 केस दर्ज, परियोजना को लेकर बहस जारी, स्थानीय लोग और प्रशासन टकराए, पर्यावरण और भूमि अधिकारों का मुद्दा सामने आया। ग्वालियर की पैरा स्विमर ने 22 किलोमीटर कुक स्ट्रेट पार किया, रिकॉर्ड समय में सफलता पाई, खेल जगत में गौरव बढ़ा, राज्य और देश भर में तारीफ मिली, प्रेरणा का संदेश युवा खिलाड़ियों के लिए। 18 फरवरी को एमपी का पहला इको फ्रेंडली बजट पेश होगा, ई फाइल से प्रक्रिया, पुराने कागज और बंडल खत्म, कृषि, शहरी विकास और पर्यावरण पर जोर, वित्तीय वर्ष 2026-27 में नई योजनाओं का मार्गदर्शन। देवास बाईपास चौराहे पर विकास कार्य के बीच निर्माण माफिया की भूमिका पर प्रशासन ने चौकसी बढ़ाई है, कई अवैध कब्जों को हटाया गया, सड़क के किनारे अतिक्रमण तोड़ा गया और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे जनता को सफर में सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। रायसेन रोड पर शहर के सबसे पुराने पुल का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया है। निर्माण कंपनियों ने पहले चरण की तैयारी पूरी कर ली है। स्थानीय व्यापारियों को अस्थायी मार्ग दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा कि काम 2026 के अंत तक पूरा होगा और शहर की ट्रैफिक समस्या में सुधार होगा। राज्य भर के बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्ती बढ़ा दी गई है। नकल रोधी उपायों के तहत कैमरे और निरीक्षण दल तैनात किए गए हैं। अभिभावकों और छात्रों को बिना परेशानी परीक्षा देने के निर्देश मिले हैं। शिक्षा विभाग ने कहा कि निष्पक्ष परीक्षा ही प्राथमिकता है। भोपाल के राजा भोज इंडोर स्टेडियम में बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रदेश के सैकड़ों युवाओं को सरकारी और निजी कंपनियों में इंटरव्यू के मौके मिले। मेले में तकनीकी और प्रशासनिक विभागों ने भाग लिया। युवा उम्मीदवारों में उत्साह देखा गया। राज्य सरकार ने गेहूं और चावल की न्यूनतम समर्थन कीमत में वृद्धि की घोषणा की। गेहूं के एमएसपी को 2,585 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि भविष्य में और सुधार की योजना तैयार है। शहरी विकास विभाग ने नई रियल एस्टेट पॉलिसी लागू की। बिल्डिंग अनुमति और नक्शा स्वीकृति को डिजिटल किया गया है, जिससे निवेशकों को जल्दी मंजूरी मिलेगी। नियमों में पारदर्शिता बढ़ी है और भूस्वामियों को राहत मिली है। राज्य सरकार ने सभी जिला मुख्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। छात्रों को मुफ्त ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स और करियर गाइडेंस मिलेगा, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों के विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग ने योजना की सराहना की। मानसून से पहले ही डेंगू प्रकोप को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष ड्राइव चलाया। ग्रामीण और शहरी इलाकों में सफाई अभियान शुरू किया गया। लोगों को मच्छर नियंत्रण सलाह दी गई। अस्पतालों में डेंगू जांच सुविधाएं बढ़ाई गई। राज्य के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र से अतिरिक्त फंड मंजूर हुआ। स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्क और सीसीटीवी इंटीग्रेशन पर खर्च किए जाएंगे। इससे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्नति होगी, नागरिकों को अधिक सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया 2.0 योजना लॉन्च की। ई गवर्नेंस और स्मार्ट सर्विसेज पर फोकस रहेगा। देश भर के सरकारी विभागों में ऑनलाइन सेवाएं बेहतर होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने की पहल। युवाओं को तकनीकी अवसर मिलेंगे। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। अमृत स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश भर में मुफ्त स्वास्थ्य जांच कैंप चलाया गया, जहां हजारों लोगों ने लाभ उठाया। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए विशेष स्क्रीनिंग हुई। डॉक्टरों ने लोगों को जीवन शैली और पोषण संबंधी सलाह दी। योजना से आम जनता को राहत मिली। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर भारत और चीन के बीच बैठक हुई। लद्दाख क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर चर्चा। बॉर्डर पर तनाव कम करने के उपाय तय किए गए। दोनों देशों ने अतिरिक्त सैनिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का वादा किया। भविष्य में आपसी वार्ता के लिए रोड मैप तैयार। सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी जारी। दिल्ली में इंडिया एआई समिट 2026 आयोजित। राज्य और निजी क्षेत्र ने नई तकनीकें प्रदर्शित की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर फोकस। युवा स्टार्टअप्स को मौका मिला निवेश और मार्गदर्शन पाने का। सरकारी नीति और उद्योग साझेदारी पर चर्चा। देश को ग्लोबल टेक हब बनाने का लक्ष्य। तो ये थी आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ऐसी ही तेज और भरोसेमंद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए RSM न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लाते रहेंगे हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज। धन्यवाद।